स्टूडेंट्स, आज से आपकी पोइट्री स्टार्ट होगी। ठीक है। 10th सिलेबस की अगर हम बात करें तो 10th में जो फर्स्ट पोएम है आपकी, वो पोएम है आपकी द फाउंटेन। क्लियर। द फाउंटेन कंपोज्ड बाय जेम्स रसेल लोवेल द्वारा ये पोएम को कंपोज्ड किया गया है, द फाउंटेन को। क्लियर स्टूडेंट्स। देखिए, पोएट जो है जेम्स रसेल लोवेल, इनका जन्म कैम्ब्रिज में हुआ था, यानी कि 1819 सन 1819 ईस्वी में। फाउंटेन का मतलब हिंदी में आपको पता है होता है फुवारा। ठीक है। जो फुवारा होता है, जो अपनी फुहार से सबको प्रसन्न रखता है, सबको प्रफुल्लित रखता है, उसी का वर्णन, उस फुवारे के एक दृश्य को देखकर कवि ने उसी फुवारे का वर्णन इस पोएम के माध्यम से किया है। यानी कि मैं थोड़ी सी इसकी बैकग्राउंड आपको बताना चाह रहा हूँ कि पोएट इस पोएम के माध्यम से क्या कहना चाह रहा है। पोएट बताना चाह रहा है क्या? बताना चाह रहा है कि द पोएट इज थ्रिल्ड बाय द साइट ऑफ द फाउंटेन व्हेन इट लुक्स ब्यूटीफुल बाय नाइट एंड डे। He watched that the fountain is trying to reach as high as possible into the air. It never feels tired and it is always in motion from morning till night. यानी कि कवि यहाँ पर आप बताना चाह रहा है कि जो फुवारा होता है वो हर मौसम में, हर वेदर में, ठीक है, अपनी गति को हमेशा बनाए रहता है, प्रफुल्लित रहता है। यानी कि कवि जो है फुवारे के दृश्य को देखकर अत्यंत प्रसन्न होता है, क्योंकि वह दिन और रात सुंदर दिखाई देता है। वह देखता है कि फुवारा हवा में जितना संभव हो सकता है उतनी ऊंचाई तक जाने की हर संभव प्रयास करता है। उसे कभी भी थकान महसूस नहीं होती। ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर कवि फुवारे की प्रशंसा कर रहा है। तो अब इसके लाइन बाय स्टैंजा पे काम करेंगे। स्टैंजा को हम पढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप। पहला यानी कि द फाउंटेन कंपोज्ड बाय जेम्स रसेल लोवेल। देखिए पहला इसका स्टैंजा। इनटू द सनशाइन फुल ऑफ द लाइट, लीपिंग एंड फ्लैशिंग फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट। सनशाइन का मतलब होता है सूर्य की धूप, सूरज की धूप। ठीक है। लीपिंग का मतलब होता है उछलते हुए, कूदते हुए। फ्लैशिंग का मतलब होता है चमकना। मॉर्न का मतलब होता है सुबह। टिल नाइट, सुबह से लेकर रात तक। कवि यहाँ पर बताना चाह रहा है कि जो फुवारा है वो सूरज की रोशनी में चमकते हुए, उछलते हुए, कूदते हुए, सुबह से लेकर यानी कि रात तक हमेशा एक समान रहता है। यानी कि निरंतर अपने कार्य में लगा रहता है। इट मीन्स, कवि कहता है कि फुवारा प्रकाश से भरपूर सूर्य की रोशनी में चमकता हुआ और बड़े जोर के साथ कूदता हुआ मालूम पड़ता है। ठीक है। वह फुवारा सवेरे से लेकर रात तक लगातार चलता रहता है। इट मीन्स अपने कार्य को हमेशा करता रहता है। यानी कि सूर्य की रोशनी में पूरे जोर के साथ उछलते हुए, कूदते हुए, चमकते हुए, सुबह से लेकर रात तक अपने कार्य को निरंतर करता रहता है। ये पहला स्टैंजा था। ठीक है। स्टैंजा नंबर 2 पे आते हैं। इनटू द मूनलाइट। मूनलाइट का मतलब होता है चंद्रमा की रोशनी में। वाइटर देन स्नो। वाइटर का मतलब वाइट से है, सफ़ेद। स्नो का मतलब बर्फ से है। ठीक है। वेविंग सो फ्लोवर। वेविंग हिलता हुआ, फ्लोवर लाइक यानी कि एक फूल की तरह। वैन द विंड्स ब्लो। विंड्स ब्लो यानी कि जब हवा चलती है। ठीक है। यानी कि चंद्रमा की रोशनी में जो फुवारा है, फाउंटेन है, वो बिल्कुल बर्फ़ के समान सफ़ेद दिखाई देता है। वेविंग सो फ्लोवर लाइक वैन द विंड्स ब्लो। और जब हवा चलती है तो वह हवा के साथ साथ फूलों की तरह हिलता हुआ दिखाई देता है। यानी कि बहुत प्रफुल्लित और शानदार, यानी कि प्रसन्न दिखाई देता है। हवा की तरह, यानी कि बिल्कुल एक फूल की तरह उस हवा में हिलता हुआ प्रतीक होता है, दिखाई देता है। तो इस स्टैंजा में पोएट ने क्या कहा कि चंद्रमा की रोशनी में जो उसका स्वरूप है फुवारे का, वो बिल्कुल बर्फ़ के समान हो जाता है। यानी कि जब हवा चलती है तो हवा के चलने के साथ साथ वह एक फूल की तरह, जैसे एक फूल मूव करता है, फूल हिलता है, उसके समान
ये प्रतीक होता है क्या, एक फुवारा। नेक्स्ट स्टैंजा, स्टैंजा नंबर 3। इनटू द स्टारलाइट, तारों की रोशनी में, स्टारलाइट कहते हैं तारों की रोशनी में, रसिंग इन स्प्रे, यानी कि वह बिखेरता है अपने फुवार को। तारों की रोशनी में जब फुवारा अपनी फुवार को बिखेरता है, हैप्पी एट मिडनाइट, यानी कि वह रात्रि में भी खुश रहता है, हैप्पी बाई डे, और वह दिन में भी हमेशा खुश ही मालूम पड़ता है। यानी कि इसमें बताना चाह रहा है कि इनटू द स्टार लाइट, रसिंग इन स्प्रे, हैप्पी एट मिडनाइट, हैप्पी बाई डे, यानी कि तारों की छाँव में, तारों की रोशनी में, यानी कि जो फुवारा होता है वो बिखेरता है अपनी फुवारों को, स्प्रे को, यानी कि वह अर्धरात्रि में भी खुश प्रतीक होता है और दिन में भी हमेशा खुश रहता है। नेक्स्ट स्टैंजा देखेंगे। नेक्स्ट स्टैंजा, एवर इन मोशन, हर यानी कि हर गति में, एवर इन मोशन कहते हैं गतिशील, ब्लिसम एंड चेरी, यानी कि हर गति में वह हमेशा प्रफुल्लित और प्रसन्न रहता है। स्टिल क्लाइंबिंग हेवन वार्ड, नेवर ए वेरी का मतलब होता है थकना, हेवन वार्ड ऊपर की तरफ, स्वर्ग की तरफ, यानी कि जब वह नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ता है, आकाश की तरफ बढ़ता है, बढ़ता रहता है, वह हमेशा प्रफुल्लित दिखाई देता है और प्रसन्न दिखाई देता है हर गति में। नेवर ए वेरी, उसे कभी भी थकान महसूस नहीं होती, यानी कि वह कभी भी थकता नहीं है। इस स्टैंजा में पोएट ने बताया फुवारे की, फाउंटेन की प्रशंसा करते हुए कि हर गति में, एवर इन मोशन, फुवारा जो है वो ब्लित्सम प्रफुल्लित रहता है, एंड चेरी और प्रसन्न रहता है। जब वह क्लाइंबिंग हेवन वार्ड यानी कि ऊपर की तरफ बढ़ता है, वो हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ आकाश की ओर बढ़ता है। नेवर ए वेरी, वह कभी भी थकता नहीं है, कभी भी थकान महसूस नहीं करता है। नेक्स्ट स्टैंजा डिस्कस करते हैं। ग्लेड ऑफ ऑल वेदर्स कहते हैं मौसम, ग्लेड का मतलब होता है प्रसन्न होना। स्टिल सीमिंग बेस्ट, यानी कि कैसा भी मौसम हो, यानी कि चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, चाहे बरसात की ऋतु हो, हर मौसम में जो फुवारा होता है वो हमेशा प्रसन्न दिखाई देता है, ग्लेड दिखाई देता है। अपवर्ड और डाउनवर्ड, मोशन थाई रेस्ट, मोशन गति, रेस्ट विश्राम, यानी कि नीचे की तरफ चाहे ऊपर की तरफ, नीचे से जब वह ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है, मोशन बाई थाई रेस्ट, यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ जाने में ही उसका विश्राम होता है, यानी कि वह खुद कभी विश्राम नहीं करता, ठीक है, उसका विश्राम नीचे से ऊपर की तरफ ही प्रतीक होता है, दिखाई देता है, नीचे से ऊपर की तरफ उसका विश्राम दिखाई देता है। यानी कि अपवर्ड और डाउनवर्ड, ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ, जब वह लगातार चलता रहता है, उसी में के बीच उसे अपना विश्राम मिलता है, वह विश्राम लेता है। तो यहाँ पर बताना चाह रहा है पोएट के ग्लेड ऑफ ऑल वेदर्स, ग्लेड ऑफ ऑल वेदर्स, ठीक है, बताना चाह रहा है इसमें कि स्टिल सीमिंग बेस्ट, अपवर्ड और डाउनवर्ड मोशन थाई रेस्ट, यानी कि फुवारे की जो प्रकृति है वो सदैव चलने की है, ठीक है, यानी कि फुवारा हर मौसम में प्रसन्न रहता है और सदा अपना श्रेष्ठ स्वरूप में दिखाई देता है। वह कभी ऊपर की ओर जाता है तो कभी नीचे की ओर, यानी कि गति ही उसका विश्राम होता है। मोशन थाई रेस्ट, गति ही उसका विश्राम होता है, यानी कि हर मौसम में वह प्रसन्न दिखाई देता है। जब वह नीचे की तरफ जाता है चाहे ऊपर की तरफ जाए, गति ही उसका विश्राम होता है। नेक्स्ट स्टैंजा, फुल ऑफ नेचर नथिंग कैन टेम, नेचर प्रकृति, यानी कि जो फुवारे की प्रकृति है वो निरंतर चलने की है, उसे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। केम यानी कि ना कंट्रोल करने वाली चीज़ प्रकृति है, फुवारे की जो प्रकृति है वो निरंतर चलने की है, उसे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। चेंज्ड एवरी मोमेंट, वह हर क्षण बदलता है। एवर द सेम, लेकिन हर क्षण अपनी प्रकृति चाहे उसकी कैसी हो, लेकिन हर प्रकृति में, हर नेचर में वह हमेशा सेम रहता है, एक जैसा रहता है, यानी कि वह चेंज नहीं होता, यानी कि वो बदलता है,
चेंज एवरी मोमेंट, हर क्षण बदलता तो है लेकिन हर गति में वो सेम रहता है, बिल्कुल एक जैसा प्रतीक होता है, दिखाई देता है। यानी कि फुल ऑफ द नेचर, यानी कि जो फुहारे की प्रकृति होती है वो निरंतर चलने की होती है, वह कंट्रोल नहीं होता है। चेंज एवरी मोमेंट, वह हर संभव हर समय बदलता रहता है लेकिन उसके बदलने की क्रिया में भी वह हमेशा सेम रहता है, एक जैसा प्रतीक होता है, दिखाई देता है। सीजलेस, निरंतर चलना, एस्पायरिंग, ऊपर की तरफ, यानी कि वह सीजलेस एस्पायरिंग सीजलेस कंटेंट, वह हमेशा ऊपर की तरफ चलता है। कंटेंट, संतुष्ट, और हमेशा अपनी गति से संतुष्ट रहता है। उसकी जो प्रकृति है फुहारे की वो निरंतर ऊपर चलने की तरफ की होती है, यानी कि वह हमेशा ऊपर की तरफ चलता है और अपनी हर गति में संतुष्ट रहता है। डार्कनेस और सनशाइन, चाहे सूर्य की धूप हो चाहे अंधकार हो, थाई एलिमेंट, लेकिन उसका अस्तित्व हमेशा कार्य करता रहता है, वह कंटिन्यू अपने कार्य में लगा रहता है। लास्ट देखिए, अभी लास्ट स्टैंजा में जो कवि है वो उस फुहारे को अपनी समान बनाना चाहता है। वो चाहता है कि काश इस फुहारे की तरह जो उसका हृदय है उसके हृदय की तरह मेरा भी हृदय यानी कि प्रसन्न हो जाए, संतुष्ट हो जाए। ग्लोरियस फाउंटेन, हे शानदार फुहारे, अब वो फाउंटेन को संबोधित कर रहा है, एड्रेस कर रहा है। हे शानदार फुहारे, लेट माई हार्ट बी, यानी कि तुम्हारे तरह ही मेरा हृदय भी बन जाए। कैसा? फ्रेश, तरोताज़ा, चीयरफुल, प्रसन्न, कंस्टेंट, यानी कि लगातार कार्य करने की प्रकृति। अपवर्ड लाइक थी, यानी कि हम इस नीचे से ऊपर की तरफ हमेशा चलने की जो प्रकृति तुम्हारी है फाउंटेन, मेरा हृदय भी तुम्हारी तरह बन जाए। हमेशा तरोताज़ा रहे मेरा हृदय, प्रसन्न रहे और हमेशा निरंतर अपने कार्य में लगा रहे। जब मैं और नीचे से ऊपर की तरफ चलने की गति भी यानी गति बनी रहे, तुम्हारी तरह मेरा हृदय भी हो जाए। ऐसी कल्पना कर रहा है कौन? कवि, फाउंटेन को संबोधित करते हुए। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपकी पोएम थी दी फाउंटेन। थैंक यू। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके समझ में आई होगी। ठीक है, अगर एक बार समझ में ना आए तो 2 बार वीडियो को वॉच करें, आपकी समझ में आएगी। और वीडियो को लाइक कर दिया करें ताकि हमें पता लग जाए कितने स्टूडेंट्स हमारी वीडियो को देख रहे हैं। थैंक यू।